नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बनारसी दिल से में। और ये करवा चौथ का ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर रही थी वीडियो को। तो करवा चौथ पे सबसे पहले मैंने लगाई मेहंदी, और इस बार की मेहंदी मेरी बहुत स्पेशल थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मिनी ब्लॉग्स में। और सुबह का टाइम हो गया था तो सरगही की तैयारी मैंने की। सुबह उठ के मैंने चाय बनाई और ये जो कुछ सामान पतिदेव लेकर आए थे उससे मैंने सरगही की। और सरगी करने के बाद एक हाथ की मेहंदी मैंने छुड़ा ली। सुबह के बज रहे थे 4, तो मैंने सोचा कि तो दूसरे हाथ में भी लगा लूँ। आपको एक राज पता है, मैं अपने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो उल्टे हाथ में मैंने लगा ली मेहंदी और फिर से मैं 6 बजे सो गई। और उसके बाद फिर जो है काफ़ी कुछ क्रिएटिव किया मैंने मेहंदी में। और फिर अगले दिन नहा धो के मैंने बनाए फ़रे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है करवा चौथ में फ़रा ज़रूर बनता है। फ़रे को मेन प्रसाद माना जाता है करवा चौथ की पूजा में। तो ये बनाए मैंने फ़रे, और गेहूं के आटे के फ़रे बनते हैं हमारे यहाँ उस दिन। तो ये चने का दाल मैंने पीस लिया था, चने और उड़द की दाल, और फिर उससे बनाए मैंने फ़रे। और उसको बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ भिगा के रखा था, तो उससे मैंने बनाया गुलगुला, जो कि प्रसाद में पूड़ी और गुलगुला ज़रूर बनता है। अठवारी बनती है हमारे करवा चौथ की पूजा में, तो उससे मैंने गुलगुले बनाए। ये हमारे यहाँ करवा पे रखा जाता है। तो गुलगुले बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनाई, क्योंकि वो प्रसाद में चाहिए होता है। और ये सारी तैयारी मैंने दोपहर में कर ली, क्योंकि उसके बाद तैयार भी होना होता है और फिर पूजा भी करनी होती है। काफ़ी काम हो जाता है करवा चौथ में। और फिर ये मैंने फाइनली शाम को तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन की और तैयार हो गई मैं। तो आपको मेरा करवा चौथ का लुक कैसे लगा, आपने मिनी ब्लॉग में भी देखा होगा, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा करवा चौथ का लुक कैसे लगा। मैंने बहुत हैवी साड़ी इस बार कैरी नहीं की थी, बहुत ही मिनिमल और बहुत कैजुअल साड़ी ली थी करवा चौथ के लिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हैवी साड़ी मैं ले लेती हूँ फेस्टिवल पे, और फिर साड़ियाँ बहुत कम यूज़ होती हैं। तो इस तरह की साड़ियाँ भी 1-2 मैंने परचेज़ की है, ताकि मैं ऐसे ऐसे डेली यूज़ में कभी कभार पहन सकूँ। और यह शाम की हो गई मेरी तैयारी। ये देखिए मेरी थाल हो गई तैयार, पूजा के सारे सामान, करवा और मिठाई, छलनी, जो भी चीज़ें थी मैंने मंगा के रखी थी मार्केट से। और फिर मैंने पीढ़े पे साफ़ कपड़ा बिछा के करवा माता की तस्वीर रख के पूजा की। और उसके बाद जो है करवा नीचे जो है वो हम हल्दी का लेप बनाते हैं 7 धारी का, और उसके बाद करवा रख के पूजा करते हैं। तो ये हमारी पूजा की प्रिपरेशन चल रही है। आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसी होती है वो ज़रूर बताइएगा। ये एक तरफ मैं थाल रख रही हूँ, छलनी और दिया उसमें, क्योंकि यहाँ की पूजा करने के बाद फिर छत पे भी पूजा करनी होती है मैं चाँद देख के। और ये मैंने माता रानी को भोग लगाया करवा चौथ पे, करवा माता को। और इसमें सिंघाड़ा भी ज़रूर से चढ़ता है हमारे यहाँ। सिंघाड़ा जिसे आप पानी फल भी बोलते हो, तो वो हमारे यहाँ चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने कलेक्ट करके रखी थी पूजा के लिए, वो धीरे धीरे माता रानी को चढ़ाई और पूजा की तैयारी की। और आप लोगों का करवा चौथ पूजा कैसा गया मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लेट आता है मेरा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता एडिट करने का। इसमें मेरे ऑफिस में भी काफ़ी रश हो गया है काम का, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो अगर थोड़ा वीडियो लेट आता है तो उसको इग्नोर कर दिया करिए प्लीज़। वीडियो को पूरा देखा करिए, और अपने चैनल को, ये आपका ही चैनल है, इसमें डेली यूज़ से जुड़ी चीज़ें और बनारस की खास चीज़ें आपको मेरे वीडियो में मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। ये करवा में मैं धागा बांध रही हूँ, रक्षा जिसे बोलते हैं। और फिर इसे स्थापित करके, और ये जो सीख है उसमें डालते हैं। हमारे यहाँ जो है करवा में पानी भर के रखते हैं, बहुत जगह इसमें अनाज भी भर के रखा जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से करवा चौथ की पूजा की जाती है। और अब मैंने जला दिया है दिए को, और दिया जलाने के बाद मैंने अच्छे से माता रानी की पूजा की और गौर गणेश की स्थापना की। अच्छे से पूजा करने के बाद मैंने फिर की आरती माता रानी की, सॉरी बीच में मैंने कथा भी किया। तो कथा करने के बाद मैंने की आरती। तो ये मेरा करवा चौथ का ब्लॉग था पूजा का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें बनी करवा चौथ पे वो भी शेयर करिएगा। चलो, और फाइनली कथा करने के बाद मैंने की आरती, जिसमें हम लोग शंकर जी की और गणेश जी की आरती करते हैं, हम गणेश जी की कथा करते हैं। और ये पूजा करने के बाद फिर हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, क्योंकि इस बार 7 बजे के पहले हमें पूजा करनी थी। तो हमने पूजा तो कर ली 7 बजे के पहले, लेकिन फिर चंदा मामा के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ चंदोदय 8 सवा 8 बजे हुआ था। तो इसके बाद हम चले गए छत पे, और हमने 1 घंटे 1.5 घंटे काफ़ी मस्ती की छत पे, चंदा मामा का वेट किया। और लग रहा था कि चंदा मामा कब निकलेंगे, पर फाइनली चंद्रमा जी ने अपने दर्शन दिए और हमने छत पे पूजा की। तो करवा माता आप सभी को खुश
और यस, कुछ इस तरह मैंने की थी करवा चौथ की पूजा। और ये फाइनल पूजा का आप सीन देख रहे हो। और उसके बाद हम छत पे चले गए जहाँ चंदा मामा निकले, और फिर मैंने जल देकर अर्घ दिया चंदा मामा को। और अर्घ देने के बाद फिर छलनी से पतिदेव को देखा। वीडियो बहुत पूरा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हम 2 ही लोग थे, तो शूट कौन करता। फिर भी हमने कोशिश की है काफ़ी कुछ शूट करने की। हमने टाइमर लगा के, कैमरा लगा के, सेट करके वीडियो शूट किया था। तो ये चंदा मामा को अर्घ देने के बाद फिर मैंने जो है दिया दिखाया और फिर छलनी से देखा पतिदेव को। तो आप क्या भी ये रिवाज होता है क्या छलनी से देखने का, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे मायके में तो नहीं होता, लेकिन ससुराल में आने के बाद ये कस्टम मैं फॉलो करती हूँ। तो ये अर्घ दे रही हूँ मैं चंदा मामा को। और बहुत ही अच्छा लगता है करवा चौथ की पूजा में, बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करना। और ये फाइनली छलनी से मैंने देखा पतिदेव को, और वो बीच बीच मुझे बहुत हंसाते हैं। जब भी ये एक रिचुअल्स मैं करती हूँ करवा चौथ का, तो बहुत हंसाते हैं, बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। तो फाइनली पूजा हो गई, और ये मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक था। आपको कैसा लगा? आपने मिनी व्लॉग्स में देखा ही होगा, ये सारी चीज़ें मैं मिनी व्लॉग्स में डाल चुकी हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा करवा चौथ का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।